नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट तैयारी में। दोस्तों, हम साधारण ब्याज का ये पार्ट 4 वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि पार्ट 4 पढ़ने से पहले आप लोग मेरे जो पिछले तीनों वीडियो हैं उसको पढ़ना आपको जरूरी है, क्योंकि उससे ही रिलेटेड हम पार्ट 4 लेकर के आए हैं। आप अगर मेरे सारे वीडियोज अच्छे से देखते हैं हर चैप्टर वाइज, तो गारंटी है कि आपको सरकारी नौकरी पाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है ना? मैं आपको कॉन्सेप्ट से भी बताऊंगा और डायरेक्ट भी आपको सॉल्व करना, दोनों चीजें सिखा दूंगा। ठीक है ना? तो सीधे हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये पार्ट 4 पढ़ने से पहले अब आपको एक बात बता दें थोड़ा से, कि पार्ट 3 में भी हम इस टाइप के फार्मूला का रिवीजन करा चुके हैं, जो कि इस फार्मूले पे सारे क्वेश्चन बनते हैं। वो फार्मूला देखिए क्या है। हमने बताया था कि कभी भी आपको क्वेश्चन में मूलधन कभी भी पूछ दे, मूलधन पूछ दे और दिया क्या हो, कह दे इतना रुपया अधिक। बात समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, इतना रुपया अधिक, इतने रुपए का वृद्धि, इतने रुपए का क्या वृद्धि, इतने रुपए का लाभ, इतने रुपए का हानि, इतने रुपए का कमी, इतने रुपए का बट्टा, इतने रुपए का ब्याज, इतने रुपए का अंतर। ये कुछ भी कहता है, हमने क्या बताया था, ये कुछ भी कहता है इतना रुपया अधिक। जैसे रुपया अधिक का मतलब समझिए, देखिए यहाँ पे कह दिया ना 55.50 रुपया की हानि, तो देखो हानि आ गया ये चीज। इनटू क्या करना है आपको, 100 अपॉन। ठीक है? अब हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, पहला कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए एक दर दिया है और एक समय दिया है, और दर किसमें होता है, परसेंटेज में। आर किसमें होता है, हमेशा परसेंटेज में। टी वर्ष में, हमेशा आपको टी किसमें लेना है, वर्ष में लेना है। ठीक है ना? तो आर अगर टी दो चीज दिया है तो तुरंत फार्मूला बनेगा आर टी, पहला फार्मूला, जो कि पार्ट 3 में इसके बेस के सारे क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। ठीक है ना? अब इसका दूसरा क्या बनेगा, सपोज दैट दो आर दे दे, दो मतलब दर दे दे, R1 परसेंटेज R2 परसेंटेज, तो दोनों दर को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तीसरा में हो सकता है कि दो दर और एक समय दे दे, तो तीसरा में क्या करोगे कि दोनों दर को घटा करके एक समय का क्या करोगे, गुणा कर दोगे। चौथा हो सकता है कि आपको दो समय दे दे और एक दर दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों समय को घटा करके दर का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। पांचवें में हो सकता है कि दो दर दो समय, दो दर दो समय दे दे, तभी पांचवें में क्या कर दोगे आप, R1 T1 माइनस R2 T2। क्लियर? ये आपको केवल बेस चीज, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल है। सभी को आपको RT के फॉर्म में लाना है। ठीक है? दो आर दिया है तो घटा दीजिए, समय दो दिया है तो उसको घटा दीजिए और दर में गुणा करा दीजिए। केवल ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ये सारे क्वेश्चन आप समझ लीजिए ओरली कर सकते हैं। क्लियर? तो दोस्तों हम बात करेंगे कि अब इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। क्लियर? देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है, ध्यान से पढ़िएगा। काय साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5%, मतलब पहला R1 दे दिया, दूसरा दिया है से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपए की हानि होती है, मूलधन क्या है। तो तुरंत आपका पहला ध्यान जाना चाहिए कि सर बताए थे इतना रुपया अधिक, इतने रुपए का वृद्धि, इतने रुपए का लाभ, इतने रुपए का हानि, इतने रुपए का कमी, हानि आ गया। और देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इतने रुपए का हानि, है ना? तो तुरंत इस वैल्यू को कहां पे रखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ समझा दे रहे हैं आपको। 55 दशमलव कितना हुआ, 50 इंटू 100, कौन सा 100, ये वाला, अपॉन क्या हो गया, नीचे आ जाइए। देखिए दो दर दिया है, R1 माइनस R2। क्लियर? 11.5 में से ये R1 है और ये क्या है, R2। 11.5 में से 10 घटा दीजिए, 11.5 में से 11.5 में से 10 घटा दीजिए, कितना आ गया देखिए, 55.50 गुणे 100 बटे, इसको घटाने कितना आ गया, 1.5। क्लियर? अब इसको क्या करें, अब इसको कैसे सरल करते हैं आपको पता ही होगा। यहाँ पे क्या स्थान पे 0.2, यहाँ पर एक स्थान, तो दशमलव बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या बढ़ा दे, 0, तो दशमलव हट गया। क्लियर? 0 से 0 कट गया, इसको काट दीजिए। 15 या 45 बचा कितना, 10, मतलब 105, 15 साते 105, 37 में 100 को गुणा करा दीजिए, आंसर कितना आ गया, 3700। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। कुछ भी देखिए हमने नहीं किया है, बस सीधा सीधा हम इस बेस पे पहुंचे, कितने रुपए का हानि कह रहा है, इतने रुपए का हानि, तो इसको लिखा इंटू 100 अपॉन दो दर R1 माइनस R2 घटा दिया, 11.5 में से 10 गया 1.5 और 1.5 हो गया। यहाँ पे दो स्थान पे दशमलव था, यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव था, नीचे वाले ने क्या किया, दो स्थान पे दशमलव बनाने के लिए एक जीरो बढ़ा दिया,
दशमलव दशमलव हट गया, काट दिया, जीरो जीरो, 15 तिया 45, 15 7 105, आंसर मेरा कितना आ गया 3700 रुपया। क्लियर? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। देखिए मैंने आपके सामने पेन रख दिया, क्योंकि इतना तो टाइम है नहीं हमारे पेपर में कि हम इतना टाइम ले क्वेश्चन को करने में। आप देखो साधारण ब्याज पढ़ रहे हो, लेकिन हम आपको मूलधन, दर, गुणे, समय, बटे सब कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ रहे ना। सीधा हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। 2 दर दिया है, 2 दर दिया, तुरंत आप घटा लीजिए। 11.5 से 10 घट गया, 1.5 आया, 1.5 आया, और ये क्या है 55.5 है। और 1.5 आया यानी कि 1.5 यानी कि 1.5 से इसको अगर भाग देंगे तो देखिए कितना हो गया, 15 तिया 45 बचा 10 यानी 105, 15 सत्ते 105, और ये जीरो यहाँ पे चूंकि 2 दशमलव है और वहां पे एक ही था तो एक जीरो और बढ़ गया, तो आंसर कितना आ गया 3700। देखिए एक ही लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर? वैसे ये सारे क्वेश्चन बहुत जल्द कंप्लीट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इस तरीके के शॉर्टकट अगर वीडियो आपको चाहिए, इस तरीके का आपको बहुत ही कम समय में अगर आपको क्वेश्चन करना है, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। उसमें सभी चैप्टर वाइज पूरी सारी चीजें दे रखी हैं। सभी चैप्टरों के ऐसे ही मैंने ऐसे ही जबरदस्त ट्रिक दिए हुए हैं, जो कि आप केवल क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है तो मुश्किल से आप 15 मिनट में ही 25 क्वेश्चन कर दोगे आप, इसकी गारंटी हमारी है। क्लियर है? चलिए आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, ये हम हटा दे रहे हैं आप, ठीक है ना, आप तो नोट कर चुके होंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी दो समान राशियां 7.5%, 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याजों में 150 रुपए का अंतर, इस पर देखिए तुरंत लाइन कर लीजिए, 150 रुपए का अंतर, देखिए अंतर की बात आ गया, तुरंत यहाँ पे क्या कर दीजिए 150, हम बोले थे लिखना है अमाउंट 150 और गुणे 100 बटे में। अब आ जाइए, देखिए आप ऐसे तुरंत ठीक कर सकते हैं, एक दर आर हो गया और समय T1 और T2। क्लियर? तो सीधी सी बात है, अंतर देखिए T1 माइनस T2 इंटू आर, यानी दर को क्या कर दे, समय को क्या कर दे, घटा दे। 5 में से 4 को घटा दिया, क्या बचा 1, क्यों? क्योंकि T1 माइनस T2, 5 में से 4 चला गया या 4 में से 5 चला गया, बात एक ही, नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 में से 4 गया, क्या बचा 1। अब क्या दे रखा है, ये तो हो गया T, आर कितना दे रखा है, आर देखिए क्या परसेंट है 7.5%, तो गुणे क्या कर दीजिए 7.5। क्लियर? एक स्थान पे दशमलव है, दशमलव हटा के यहाँ पे क्या कर दीजिए, जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो इसको काट दीजिए सीधे सीधे, 75 दूना के 150, 75 दूना के 150, 20 आ गया, गुणा करा दीजिए, कितना आ गया आंसर 2000। ये हमारा क्या आ गया, मूलधन। खत्म क्वेश्चन। देख रहे कितना टाइम आपको लग रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बस आपको यही चीज ध्यान देना है। अच्छा अब इसको भी ओरली समझ लीजिए, ओरली कैसे करेंगे डायरेक्ट, देखिए कोई दिक्कत नहीं, तुरंत समय को घटा लीजिए, कितना आया 1, और 1 में जब 7.5 का गुणा करेंगे तो 7.5 ही आएगा, 7.5 एकम 7.5, तो 7.5 से इसको भाग दे दीजिए, 75 दूना 150, देखिए 75 दूना 150, 75 दूना 150 कितना आया 20 आ गया, क्योंकि 20 बार में पूरा पूरा कट गया 150। अब 20 परसेंटेज है तो किसका गुणा करते हैं 100 का, तो 20 गुणे 100 बराबर कितना आ गया 2000। बताइए पेन चलाना पड़ा आपको? नहीं ना, बस ऐसे ही आपका टाइम बचेगा पेपर में, ठीक है ना। अगर ऐसे ही गवर्नमेंट सेक्टर में अगर टाइम बचाना है आपको तो मुझे फॉलो जरूर करें आप, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है, दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए भाई जो तीसरे क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग ये सारे क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछे गए हैं। आप सीजीएल का चाहे जितना भी पुराना पेपर उठा लीजिए, वहां पे पूछा गया होगा, 10+2 में पूछा गया होगा, एनटीपीसी में पूछा गया होगा, हर एक एग्जाम में, सीपीओ एसआई हर एक एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगर हम आपको इसको कह दें कि अगर कॉन्सेप्ट के बेस पे इसको सॉल्व करना है तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम बताएंगे, ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट इसी का यूज करेंगे। देखिए दो स्रोतों से 1500 रुपया पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 रुपए का अंतर है, उनकी ब्याज की दरों में अंतर है, ब्याज की दरों में अंतर, तो ब्याज का दर में अंतर कहां पे है, देखिए समय के साथ ये और समय ये है ही, तो सीधा सीधा ये 1500 रुपया मेरा क्या हो गया मूलधन, तो देखिए मूलधन, तो देखिए क्या करेंगे 1500 रुपया मेरा मूलधन हो गया,
13.50 रुपये क्या हो गया अंतर, चूंकि अंतर कहा है, देखिए अंतर वाला कॉन्सेप्ट, ये मूलधन ये अंतर गुणे 100 बटे, हमें क्या पूछा है दरों में अंतर, यानी R1 माइनस R2 इंटू का क्या है T, और T क्या वर्ष है 3 वर्ष, यहाँ क्या रख दीजिए 3। क्लियर। देखिए यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव है, तो यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव है, तो 2 स्थान पे दशमलव हटाने के लिए नीचे हमें क्या करना पड़ेगा 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 100, तो 2 स्थान पे दशमलव बढ़ गया, 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है, 15 से काट दें, 15 9 135, 15 दाम में 150, इसको किससे काट दें 3 से, 3 त्रिक का 9। क्लियर। यानी कि R1 माइनस R2 बराबर 3 बटे में ये क्या आ जाएगा 10, यानी इसको भाग देंगे तो दशमलव कितना आ जाएगा 3%, यानी दरों में अंतर कितने का है 0.3% का क्या है दरों में अंतर। कुछ भी देखिए हमने नहीं किया, फिर समझ लीजिए एक बार, ये क्या दे रखा है मूलधन। क्लियर। तो ये क्या हो गया देखिए मूलधन। क्लियर। अंतर तुरंत देखिए, अंतर देखिए 13.50 का अंतर है, 13.50 का हमने क्या किया ये अंतर रखा, इंटू क्या करते हैं 100 अपान, हमसे क्या पूछा है ब्याज की दरों में अंतर, तो ब्याज की दर में अंतर देखिए ये है, हमने कर दिया R1 माइनस R2, और T हमें क्या चाहिए उसके साथ देखिए T चाहिए ना, और T हमें क्या वर्ष दे रखा है 3 वर्ष, 3 वर्ष रख दिया, इनको सरल कर दिया, सीधा आंसर आपका आ गया। समझ रहे। ये क्वेश्चन आपका कम से कम मैं बता दूं तो आधे से 1 पेज में सॉल्व होगा, लेकिन आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं जिससे हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है ना। तो आपके ये क्वेश्चन हो गए फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखिए, चौथा क्वेश्चन में ये है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% 3 वर्ष के लिए, देखिए ना इसका पांचवा फार्मूला हमने क्या लिखा था R1 T1 माइनस R2 T2 यही था, ठीक है ना। 10% 3 वर्ष के लिए मतलब R1 T1, ऐसे क्वेश्चन में कर लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। दूसरा देखिए दर R2 और T2 दे रखा है, दिए गए लिए देखिए क्या कहा है कि 2 वर्ष के लिए दिए जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1550 रुपए बढ़ जाती है, बढ़ना मतलब अधिक, तो सीधे सीधे देखिए अधिक का कॉन्सेप्ट आ गया, तुरंत तो मूलधन निकालना है, तो कितना है 1250 और गुणे क्या दे रखा है 100 बटे R1 T1 माइनस R2 T2, तो देखिए यहाँ से 10 गुणे 3 कर दे, ऐसे नॉर्मल 10 गुणे 3 माइनस, इसको दर को क्या लिख सकते हैं देखिए 12 दूनी 24 और 1 25, 25 बटे 2, तो हम क्या लिख दें 25 बटे 2 इंटू क्या दे रखा है क्या वर्ष 2 वर्ष 2। क्लियर। 2 से 2 कट गया, तो आ गया 1250 गुणे 100 बटे देखिए 10 यानी 30, मतलब गुणा करने पे कितना आया 30, और 30 में से 25 गया कितना बचा 5। क्लियर। अंतर हो गया 5 का, 5 से काट दीजिए, देखिए 5 दूना के 10 और 5 पाँचे 25, यानी कितना आ गया देखिए 5 दूना के 10 2 बचा, तो 5 पाँचे 25 यानी 250, और 250 में 100 का गुणा करा दीजिए, यानी मूलधन कितना है 25,000 रुपया क्या है मेरा। कुछ भी नहीं है भाई, बहुत ही सिंपल है, मैं बार बार कह रहा हूं केवल इन कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। क्लियर। तो सीधा एक ही लाइन में आंसर आप निकालते चले जाएंगे। देखिए जैसे बात करते हैं, आपको शॉर्टकट बता दें कि डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, देखो कैसे बिना पेन चलाए, देखो 10 या 30% ये हो गया, ये 30%, अब 12 दूना के 24 और 1 25 बटे 2, अब 25 बटे 2 का मतलब 2 से 2 कट गया तो 25 ये आ गया, और 30 और 25 में कितने का अंतर है 5 का, 5 से इसको भाग दे दिया, 5 दूना के 10 5 पचे 25 250, और 250 परसेंटेज है तो किसका गुणा करेंगे 100 का, तो 250 गुणे 100 बराबर 25,000, आंसर हो गया आपका। क्लियर। चलिए अब इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या है। देखिए पांचवा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमने केवल एक चीज दे रखा है यहाँ पे, बस आपको वो चीज ध्यान देना है, ठीक है। देखिए अब इसको हटा दे रहे हैं पूरा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो गया है अब। चलिए देखिए, अच्छा हमने आपको एक चीज बताया था कि ब्याज हमेशा किसमें, मतलब जो दर होता है हमेशा किसमें होता है वर्ष में, दर जो होता है सॉरी जो दर होता है वो किसमें होता है परसेंटेज में। आपको जो माह दिया होता है, जो वर्ष होता है, हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज हम किसमें लेते हैं वर्ष में लेते हैं। अगर महीने में दिया है तो बटे में 12 से डिवाइड करके उसको हम किसमें चेंज करते हैं वर्ष में। दिन में दिया है तो बटे में 365 करके किसमें चेंज कर दें वर्ष में। क्लियर। तो बस वही चीज है यहाँ पे,
यदि किसी धनराशि पर 7.5% एक दर, वार्षिक दर से 15 माह, दूसरा मतलब पहला दर R1 दिया है और T1 दिया है, का SI साधारण ब्याज उसी धनराशि पर देखिए 12.5% मतलब R2 दूसरा दर, 8 माह दूसरा समय के SI से 32.50 रुपया अधिक है। तो हमने क्या लिखा था, मूलधन बराबर अधिक की बात आ गई, तो बराबर में कितना अधिक है 32.50, 32.50 गुणे 100 बटे, क्लियर। अब देखिए 7.5% 15 माह, 12.5% 8 माह, तो 7 दूना के 14 और 1 15, देखिए 2 7 14 1 15, इसको फ्रैक्शन पार्ट में है, इसको सही कर लें तो 15/2 हो गया। और कै माह 15 माह, तो माह तो 15 बटे में माह में है, हमने क्या बताया था कि वर्ष हमेशा किस में होना चाहिए, समय किस में होना चाहिए, हमेशा वर्ष में, तो बटे में क्या कर दे 12, R1 T1 माइनस R2 T2, R2 12.5%, तो 12 दूना की 24 और 1 25/2, 25/2 इंटू समय कितना दिया 8 माह को वर्ष में चेंज कर दे, बटे क्या कर दे 12, क्लियर। बस इसको देखिए सरल कर ले, 32.50 गुणे 100 बटे, देखिए 15 15 कितना हो गया 225 बटे 12 दूना के 24 माइनस 25/200 बटे 12 दूना के 24। जैसा कि आपको पता होगा कि जब अगर हर बराबर होता है तो सीधे हम घटा देते हैं, 100/225 में से 200 गया, कितना बचा 25, और जो ये 24 है नीचे वाला कहाँ रखते हैं ऊपर, कहाँ रखते हैं ऊपर, क्लियर। अब यहाँ पे क्या स्थान पे दशमलव है 2, तो 2 स्थान पे दशमलव, तो दशमलव हटाने के लिए 2 स्थान पे है तो यहाँ पे नीचे क्या करना पड़ेगा 100, 2 स्थान पे दशमलव, 3 पे होता तो 1000, 4 पे होता तो 10,000, दशमलव का 4 स्थान पे होता तो यहाँ 10,000 करना पड़ता, ठीक है ना। 100 से 100 कैंसिल आउट, 25 से काट दे, 25 1 कम 25 बचा कितना 7, और 25 तिया 75 है ना, और 0। अब क्या हो गया कि 130 गुणे 24, इनका गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। गुणा कर सकते हैं ना, 24 का 0 हो गया 0, और 24 तिया कितना हो जाएगा, देखिए 72 का 2 हाथ लगा कितना 7, और 24 1 कम 24 7 3120, यानी कितना आ गया 3120 रुपए, इसका क्या आ गया मूलधन। कुछ भी नहीं किए, देखिए हम अपना वही कॉन्सेप्ट लगाए हैं कि मूलधन बराबर कम अधिक अंतर ब्याज, ये अधिक है गुणे 100 बटे R1 T1 माइनस R2 T2। हमेशा जो हमेशा समय होता है वो हमेशा वर्ष में होता है, तो महीने को 12 से भाग देकर किस में चेंज कर दिया वर्ष में, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने ये जो 5 क्वेश्चन आपको बताए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक। अब ये 5 क्वेश्चन हमने बता दिए, अब आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये हम तब समझ पाएंगे जब आप कमेंट बॉक्स में मेरे क्वेश्चन के सारे आंसर सही दोगे तब, ठीक है ना। और आपके इसके आंसर देना बहुत ही अनिवार्य है। इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे हमने कर दिया 9.5%, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया हमने 45.50, यहाँ समझ लीजिए 9.5% से यहाँ पे हमने कर दिया है 7.5%, ये 9.5% से 7.5% यहाँ पे कर दिया है। अमाउंट्स जो हमने कर दिया है वो दे दिया 45.50 रुपया की कमी। इसका सरल करके इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे क्वेश्चन में यहाँ से हम दर जो है 7.5% से हटा करके हम आपको दर कर दे रहे हैं 10%, ठीक है, और समय जो है हम कर दे रहे हैं 6 वर्ष और 4 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष और 4 वर्ष, ठीक है। अब आपको इसको सरल करना है, और यहाँ पे जो है हम अमाउंट जो है 200 रुपए का अंतर कर दे रहे हैं, तो इसका आपको आंसर हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में, हम कुछ चेंजमेंट करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे हम आपको राशि देते हैं 2000, और यहाँ वर्ष कर देते हैं आपका 5 वर्ष, ठीक है, और यहाँ पे हम अंतर कर देते हैं 32.50 रुपए का, हम क्या कर देते हैं अंतर। अब आपको बताना है इसके ब्याज के दर में अंतर कितने का होगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो है आपका हम कर दे रहे हैं यहाँ पे 12%, और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं आपका 13 सही 1/2%, ठीक है, और ये 2 वर्ष के लिए है, ठीक है। अब इसके बाद किसी व्यक्ति की वार्षिक आय में 1250 रुपए बढ़ जाती है, वही रहने दे रहे हैं, मूलधन आपको ज्ञात करना है,
ठीक है। यहाँ पे माह की जगह पे हम आपका ये कर दिए हैं 16 माह और यहाँ पे हमने कर दिया है आपका 10 माह। ठीक है, अब आपको बताना है, सारे केस वही है कि इसका धनराशि क्या होगा। क्लियर। 5 क्वेश्चन हमने बताए हैं और 5 क्वेश्चन को आपका इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी है कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। ठीक है ना। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। धन्यवाद।